पुष्प लगा दीजिए, पुनः हाथ में पुष्प लीजिए। दक्षिण दिशा पहले दीप नारायण का एक बार नमस्कार करिए, इसलिए कर्म के साक्षी हैं। दीप नारायण का एक बार नमस्कार करिए। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा बुद्धि विकासाय पूजादेव नमोस्तुते। बालाज्वालिनी नमो नमः। देव देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दीपक के पास चढ़ा दीजिए। हाँ, एक पुष्प चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि हे दीप नारायण, आपके समक्ष में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रभु आप आशीर्वाद प्रदान करिए, इसलिए कि आत्म बुद्धि माने हमारी बुद्धि अच्छी हो, दूसरे की नहीं, हमारी। लोग शत्रु बुद्धि बिना पहले अपन बुद्धि ठीक करें बस, तो क्या नहीं उनका एकदम ठीक हो, एकदम पढ़ाई चकाचक से। तो पुनः हाथ में पुष्प लेंगे। दक्षिण दिशा के स्वामी बाबा काल। हाँ, वो ग्रंथि बंधन की तरह भी है। वो दे लीजिए ना। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा चादर बेडरूम में जाओगी ना, सुनो कुर्सी कुर्सी पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठो बैठो तुम। चलिए, तब तक हाथ में पुष्प ले लीजिए, गंधाक्षर पुष्प।
हाथ में पुष्प लेकर के दक्षिण दिशा के स्वामी बाबा काल भैरव जी से विनती करना है, प्रार्थना करना है कि भैरव बाबा आपका स्वागत है। जो हमारे घर में निगेटिविटी है, इसलिए कि भैरव जी से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे भैरव बाबा, भगवान भोलेनाथ जी के प्रथम अवतार हैं। कौन है? प्रथम अवतार। और लास्ट अवतार कौन है? भगवान हनुमान जी। फास्ट और लास्ट भैरव बाबा, इनकी क्या है? इनकी मूंछ बहुत बड़ी है। भैरव जी की मूंछें बहुत हैवी है। और लास्ट वाले हनुमान जी की पूंछ बहुत लंबी है। इसीलिए देखिए, जिसकी पूंछ होती है, कहते हैं ना कि यार तुम्हारी तो पहुंच बहुत तगड़ी है ना? तो वैसे भैरव बाबा है। भैरव बाबा से विनती करना है कि हे भैरव बाबा, आपका स्वागत है, अभिनंदन। तो भैरव जी से हाथ जोड़ करके विनती करना है कि हे भैरव बाबा, आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। और दक्षिण दिशा के स्वामी, दक्षिण दिशा से जो भी निगेटिव है, इसलिए कहा दक्षिणे दानवः प्रोक्ता, है ना? पिशाचा रगर का दक्षिण में जितनी भी आसुरी शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच आदि, तो उनसे निवेदन करना है, विनती करना है कि भैरव बाबा आपका स्वागत है, अभिनंदन है, प्रार्थना है कि दक्षिण दिशा से किसी भी प्रकार की कोई जो है ना अव्यवस्था न हो, ऐसा प्रार्थना करना है, दिशाओं से निवेदन करना है, विनती करना है, दक्षिण दिशा से, ओनली दक्षिण दिशा। चलिए, बोलिए काल भैरव भगवान की संतन प्रतिपाल कृपाल हो तुम, भैरव जी तुम्हारी जय हो। संतन प्रतिपाल कृपाल हो तुम, भैरव जी तुम्हारी जय हो। संतन प्रतिपाल कृपाल हो तुम, भैरव जी तुम्हारी जय हो। तुम्हारी
लाल पुष्प लीजिए और हनुमान जी से भी स्वागत करेंगे। हनुमान जी आप आइए, इसलिए आप ऐसे भक्त हैं कि हाँ पुष्प दे दीजिए और उनको बैठने के लिए आसन, पुष्प का आसन दीजिए और हृदय आसन दीजिए। हनुमान जी से विनती करके हनुमान जी आप आ जाइए यहाँ पर। इसलिए कोई भी कार्य होता है तो हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। तो हनुमान जी से यही विनती करना है कि प्रार्थना करना है कि हनुमान जी आप यहाँ पर आ जाइए, है ना। कहा क्यों? हनुमान जी की यदि कृपा हो जाए तो हनुमान जी तो भैया उनका यश तो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहाँ है हनुमान चालीसा में क्या कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कहाँ महाराज आपका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे। हनुमान जी उत्तर दिशा के स्वामी हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? ओ प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। और हनुमान जी एक लालसा है क्या? किसका दर्शन करवाइए? हनुमान जी से देखिए। राघव जी कितना सुंदर एक पंक्ति बोलूंगा। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्राणों से अधिक वो प्यारे हैं, प्राणों से अधिक वो प्यारे हैं, प्राणों से अधिक वो प्यारे हैं, प्राणों से अधिक वो प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो इसलिए हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। और देखिए ये जीवन बड़ा अनमोल है ना। कहा ये जीवन मनुष्य का बड़ा दुर्लभ है, इसलिए भाग्यो देन बहुजन्म सबल जितेनो। कहा ये जीवन हजारों जन्मों के बाद, मैंने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, ओ बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब धन गावा, दुर्लभ सब धन गावा। कहा ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, और वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो
हो तन निरोगी रहे धन भी भरपूर 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 हो मन बदन में लगे दर्द दुख दूर हो मन बदन में ये शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ है। कितने? गोस्वामी जी ने कहा है चित्त जल पावक गगन समीरा चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रजत यह प्रथम शरीरा पंच रजत ये 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। गोस्वामी जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कहा कि महाराज ये 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। जब आत्मा निकल जाती है तो अपने अपने तत्व अपने उसमें लीन हो जाते हैं। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। और ये जो पूजा भगवान की जो पूजा है ये जो अवसर प्राप्त होता है भैया ऐसे नहीं मिलता है। कहा ये 1000 पुण्य इकट्ठा होते हैं तब भगवान के चरणों में बैठने की सानिध्य मिलती है। नहीं जीवन निकल जाता है कुछ भी नहीं कर पाता मनुष्य। इसीलिए कहा है हनुमान जी से प्रार्थना क्या हो तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो मन भजन में लगे द्वंद दुख दूर हो मन भजन में द्वंद दुख दूर हो कर्ज भी ना रहे कर्ज भी ना रहे कर्ज भी ना रहे कर्ज भी ना बढ़ते मन के तुम फिर महाप्रभु देखे विचारो कौन को संकट मोर गरीब को जो तुम तो नहीं जाता एक ही हरो हनुमान महाप्रभु जो संकट मोर हमारो और संकट मोचन नाम बिहारो संकट मोचन नाम बिहारो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। चलिए क्या चाहिए क्या है? आपको निकलना था क्या? ले लो। तो चलिए एक 10 मिनट का ही काम है आप निकल सकते हैं। बालक बैठे ठीक है बैठो। आप संकल्प खड़े हो जाइए। पुष्प दे दीजिए हाथ में पुष्प दीजिए भगवान परम का ध्यान करवाइए। ओम कलशो अक्षत पुण्योपरि कलशं वर्णं संस्थाप्य वर्णं वावाहि विनो तद्वाजामि ब्रह्मणं नटराजाय नमः हरे अस्मिन् कलशं शाकं शौरिवारं सायितं शतकृतं वावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चलिए जल ले लेते हैं पहले जल मंगा लेते हैं तब संकल्प कर लेते हैं है ना। चलिए कलश में जल को जोड़ना छोड़ दीजिए। पुष्प को कलश को प्रतिष्ठा कर दीजिए। मनोजोतिर्जुगदामाज सुब्रह्मण्य मंदनो दोषंजन कुंज मंदधातम शबदिष्टो वरदो भव तत्र पूजनं मा पूर्वे दिग्वेदाय नमः हरिं बीजं बोलयाय चारों तरफ
लीजिए कलश के हाँ पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेद पूजयामि यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेद पूजयामि दशमे सामवेदाय नमः पूजयामि उत्तरे धर्मवेदाय नमः पूजयामि ब्रह्मे अपामपते वरुणाय नमः पूजयामि कलश को स्पर्श करिए कलश समुखे विष्णु कंठे रुद्रमानता मनोदय सुदोपन भवमते मातगणाय नमः गुरुरागा सुप्री बावदुरार के विलोचन सामे दोतों नम विश्वता सुरंगलोकवान अतगात्री सावित्री शांते पुष्ट कलिताय नमः देव चंद्रशेखर गहं की जीवनी जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मत्स्यमुद्राक्षाद्यः ओम बम वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः ब्रह्मांडो तद्दीधानि करो कृष्णानि देवकी कोई उंगली बीच में डाल दीजिए हाँ हाँ जल को सभी जगह डाल दीजिए ओम वनंदेव जनाः वनंदवंशादयः विश्वाभूतानि जानवेदः पुनीहिवाम्बा अपने ऊपर डाल दीजिए चलिए पुनः संकल्प लीजिए फिर आप संकल्प होने के बाद आप चलिए एक दोना दे दीजिए दोना है आपके पास दोना खाना खाना ले लीजिए हस्ते कृष्णजन्मवादाय संकल्पाः जाओ नीचे जाके चलिए ओम हरि ओम महा 3 बार बोलिए हाथ में हाथ लगाइए सभी लोग आप दोनों लोग हाथ 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम विष्णु और विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमः दिव्यनाथः श्रीशोत्तमानः कल्वे वैवटवन्ते स्थापन सत्तमे कृके कलुजम्बोदे भागवन्ति हि आर्यवते के देशान्तर्गतः पूर्व संकृत्या अनुसारेण मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ रेवती नक्षत्रे वज्रे योगे तैतुलकर्णे रविवासरान्वितानाः मीन राशि चंद्रे मेष राशि चंद्रे तुला राशि सूर्ये मकर राशि हस्ते देवगुरौ हेमन्त्रो दक्षिणायने राक्षस नाम संवत्सरः एवं ग्रह गुणकर्विष्ठायां विरायां शुभ पुण्यतिथौ पूर्व संकल्प अनुसारेण अमुक नाम कश्य अपना पूरा नाम ले लीजिए पाराशर गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य शपथनिकः सपरिवारः बोलिए मम बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा प्राप्ति अर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा अर्जित सकल पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अस्मिन् पूर्व संकल्पित अनुसारेण भगवान देवाधिदेव महादेव महामृत्युंजय मंत्र द्वारा यथाशक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञान उपचार द्वारा जप आगतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सहयोगेन जप कर्म करणार्थे भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदंबिका राजराजेश्वरी देव्याः मन इच्छित कामना सिद्ध्यर्थम स्थापित गणपति मातृका योगिनी सर्वतोभद्र नवग्रह वरुणादि क्षेत्रपाल देवाधिदेव महादेव पूजन कर्म करणार्थे ब्राह्मण पूजन पृथ्वी पूजन दिग्रक्षणम काल भैरव हनुमंतादि स्मरणम आदि कर्म अहम करिष्ये। छोटी ओम जजागतो शिव संकल्पवस्तु संकल्पित कर्मणाः सिद्धयाः
हाथ में जल लीजिए, आसन के नीचे जल छोड़िए। आप सभी का पहले तिलक कर दीजिए ब्राह्मणों को। अब जाइए अपने आसन के नीचे और खड़े हो जाए। बालक नहीं बैठेगा, बालक को नाश्ता पानी तुम कर लो, भी फिर से बैठना। हाँ सभी लोग कर लेंगे। ये भी उठेगा। हाँ सब आदमी नीचे जल छोड़िए। सब आदमी अपने आसन का ओम इंद्राय नमः। प्रणाम कर लीजिए पत्नी को, सभी को तिलक कर दीजिए। हाँ सबको तिलक लगाइए। चल कोई बात नहीं। ओम प्रसादा धरणी धरो